हाँ जी मित्रों, मैं हिमिका ब्रो। आज भी मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज़ है भाई, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते में वाली न्यूज़ की तरफ बात करते हैं गेमिंग क्रिएटर एंड स्ट्रीमर काशवी के बारे में। तो भाई जो काशवी हैं, उन्होंने भाई अपने एक्स मैनेजर 8-बिट थग के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दिया है, वो भी चोरी का एंड स्कैमिंग का। 8-बिट थग का मुझे तुम्हें इंट्रो देने की ऑलरेडी यार जरूरत है नहीं, तुम्हें ऑलरेडी पता ही होगा ये कौन बंदा है। ये ऐसे ट्यूएल एंड ऑल्सो 8-बिट क्रिएटिव्स के मालिक हैं, तुम्हें भाई पता ही होगा। एंड अराउंड 1 साल पहले तक भाई जो काशवी हैं वो इसी मैनेजमेंट में काम किया करती थी, एंड जो 8-बिट थग है वो उनके मैनेजर थे और भी क्रिएटर्स के साथ में। तो सीन अभी ऐसा देखने को मिला है कि अभी काफी टाइम के बाद में काशवी ने भाई 8-बिट थग के ऊपर एक एफआईआर फाइल कर दी है, यानी कि एक सीरियस एलिगेशन भी लगा दिया है कि भाई 8-बिट थग जो है वो उनके साथ में काफी महीनों तक स्कैम करते रह गए। एंड इसके बारे में वो आज बात करने के लिए आई हैं। इसके लिए सबसे पहले तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट किया था, जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा। चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके ही पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। बेसिकली काशवी ने ये इंस्टाग्राम पोस्ट करने के बाद में एक वीडियो भी ड्रॉप किया था अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर में, जहाँ पर भाई वो एक्सप्लेन करती है कि जो थग है वो पैसे के मामले में मुझे स्कैम किया करता था। जैसे वो 1 लाख की ब्रांड डील है तो वो 30% जो है वो ले लिया करता था, जो कि मैनेजर्स या फिर एजेंसीज जो होती हैं वो क्रिएटर्स के साथ में ऐसा करती हैं, बिकॉज स्पॉन्सर एंड ब्रांड कोलैब जो है वो मैनेजर्स ही लाते हैं मोस्टली। लेकिन काशवी को वहां तक दिक्कत नहीं था कि 30% थग वहां रख रहे हैं, लेकिन इसके बाद में थग का जो स्कैम है वो और भी ज्यादा बढ़ने लगा। एंड काशवी ने ये बताया कि वो 30% तो लेता ही था, लेकिन साथ ही साथ जैसे मुझे 1 लाख की ब्रांड डील आई तो ये मुझे बस 60,000 ही बताता था। तो 30% वहां से तो 30,000 ले ही लेता था, लेकिन साथ में मुझे 40,000 ये और जो बताता नहीं था वो भी अपने पास रख लेता था, यानी कि 1 लाख में से 70,000 यही रख लेता था, इन 30% मुझे देता था। काशवी ने लेटर ऑन ये भी बताया कि मैंने इसके बारे में मॉडल से भी बात किया था, जो कि ऐसे ट्यूएल में ही काम करते हैं, उनका भी टेक्स वगैरह है कुछ, लेकिन मॉडल ने भी इसके बारे में यार कुछ भी नहीं बोला था थग को, एंड ऑल्सो कुछ भी यार प्रॉब्लम्स वगैरह इनके सॉल्व नहीं हो पाई। लेकिन आज जाके भाई यार काशवी ने पूरा एफआईआर वगैरह फाइल कर दिया है, मुंबई पुलिस से सपोर्ट भी मांगा है इसके रिलेटेड। मैं तुम्हें उनकी वीडियो की एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, तुम्हें प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। बहुत महीनों बाद आई फाइनली डिसाइडेड आई एम गोना स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, और मैंने पुलिस कंप्लेंट की एंड here's the FIR that I have filed, and I want to thank Mumbai Police for helping me file this in a timely manner. I want to thank the DCP of Zone 9, the senior PI, and the concerned investigating officer at Santa Cruz Police Station. I have full faith in the Mumbai Police कि मुझे justice मिलेगा. Greed is truly destroying the world. Creators, this part is for you. ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है क्रिएटर्स में, स्पोर्ट्समैन, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, फ्रीलांसर, जहाँ एजेंसीज आर इन प्लेस, ऐसा होना बहुत कॉमन है। मेरे जैसे प्लीज़ डरो मत, आपके हक के पैसे हैं जिसके लिए आप काम करते हो। सवाल पूछो। यू डिज़र्व टू बी सीसीड इन ब्रांड ईमेल्स, यू डिज़र्व ट्रांसपेरेंसी। मेरे करंट मैनेजमेंट 100% ट्रांसपेरेंट है, एंड देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। आई गेट दैट आपको लग रहा होगा कि भाई काश तो प्रिविलेज्ड है, बट यार मैं भी मेहनत कर रही हूँ। मेरा भी एक सपना है कि एक दिन आई वांट टू बिल्ड माय ओन शो। अब काशवी को इस चीज में भाई काफी सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऑन द अदर एंड काफी सारे लोग भाई थग को भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी सीन कुछ ऐसा देखने को मिला है कि जो यूट्यूबर राका जोन गेमिंग है, जो कि गेमिंग क्रिएटर ही है, उन्होंने भी अपने यार लाइव स्ट्रीम के ऊपर में काशवी को सपोर्ट करते हुए कुछ बातें बोली एंड कहा कि ऐसा ही सिमिलर टाइप का एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हो रखा है, जहाँ पर भाई उनके साथ फाइनेंशियली फ्रॉड किया गया है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अनदर को-ओनर ऑफ दिस ऑर्ग। अब देखो, काशवी जी ने बोला है तो हम भी थोड़ी गट्स रखते हैं कुछ बोलने की, ठीक है। एंड इट्स 100% ट्रू, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूँगा, ये 100% ट्रू है। एंड इंडस्ट्री, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी नो अबाउट इट। एक चीज़ इतनी, यू गाइज नो दैट मी एंड जिस ऑर्गेनाइजेशन की ये बात करी है, वी आर नॉट इन अ गुड टर्म्स बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न। ठीक है, हम सबकी नहीं बनती, हम अपने रास्ते हैं, वो अपने रास्ते हैं, हम हमेशा विश करते हैं वो अच्छा करें भाई, हमारा कुछ सीन नहीं है इस चीज़ में। तो आई थिंक 6 महीने पुरानी बात होगी, या मैक्स टू मैक्स 1 साल की पुरानी बात होगी। मेरे को कॉल आता है फ्रॉम वन ऑफ द ऑर्ग ओनर्स कि भाई आपके देयर इज़ वन ब्रांड, आपको बहुत टाइम से वो देख रही है एंड दे वांटेड टू वर्क विद यू, एंड वो पर्टिकुलर ब्रांड इस और के साथ बहुत टाइम से है, दे वर वर्किंग। ठीक है, तो वो मैंने कहा ठीक है भाई, आप मीटिंग करवा दो। तो वो कहते हैं नहीं, आप एक एजेंसी से जुड़े हुए हो, इसलिए आपकी एजेंसी क्या कॉस्टिंग दे रही है, ये सब कुछ चीज़ है, तो मैं आपको डिलीवरेबल बताता हूँ, आप कॉस्टिंग बता देना। तो बिकॉज आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन, तो मैंने बोला जो आपको सही लगे आप अपने हिसाब से बोल देना, मतलब डिलीवरेबल बताए, ये बताए। तो उन्होंने बोला कि
नहीं तू खुद ही बात कर लियो, तेरे पास अभी एक फ़ोन आएगा, ठीक है, ठीक है, और उसको बता दियो। इमेजिन किसका कॉल आया मेरे को, इमेजिन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अनदर को ओनर, ठीक है, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अनदर को ओनर ऑफ दिस ऑर्ग कि हाँ कैसा है ये, हाउ आर यू राका, ये वो, अच्छा ये दिस ब्रांड वांट टू वर्क विद यू, क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने शायद उनको प्राइसिंग बताई थी, नहीं बताई थी, या कुछ भी चीज़ है कि देर इज सम प्रॉब्लम कि भाई मार्केट में हो रहा है कि हर कोई ये बोलता है कि राका, बिकॉज मैं किसी भी एजेंसी से एफिलिएटेड नहीं हूँ, मतलब मैं किसी भी पर्टिकुलर एजेंसी का ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ आपके साथ ही काम है। इट्स जस्ट दैट कि कोई भी मेरे को अप्रोच करता है, हुएवर इज़ लाइक नो मी बेटर, कि हाँ भाई उनको पता है कि मेरा फोटो है, मैं वीडियो नहीं बनाता, आई डू इंटीग्रेशन ऑन लाइव स्ट्रीम, रील्स या स्टोरी। सो जिनके साथ सही है उठना बैठना, ये वाली चीज़ है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि भाई मार्केट में हर एक बंदा तेरा डिफरेंट प्राइसिंग बोल रहा है कि क्या सीन है क्या करना है, सैमसंग रियली वांट टू वर्क विद यू एंड यू कैन मेक डैश 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 नंबर, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर बोल दिया कि यू कैन मेक डैश 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 नंबर इफ़ यू तुम्हारा हो जाए सॉर्टेड, सब कुछ हो जाए तो रियली वांट टू वर्क विद यू। उसका पता नहीं मार्केटिंग हेड मैनेजर मेरे साथ ही बैठा है, कुछ तो ऐसी कुछ स्टोरी थी, आई डोंट रिमेंबर। मगर ठीक है, बट उसके बाद कभी कुछ आया ही नहीं, उसके बाद कभी कुछ आया ही नहीं, मतलब उसके बाद कभी कुछ हुआ ही नहीं। एक बारी को मेरे को रात को स्ट्रीम करने से पहले कॉल आता है कि हाँ अभी स्ट्रीम थोड़ा डिले हो सकता है या ऐसा कुछ करके, इतना इम्पोर्टेंटली रात को कोई कॉल करे, और उसके बाद अगले दिन कभी कुछ हुआ ही नहीं, कभी कुछ हुआ ही नहीं। अब यहाँ पर भाई दो ग्रुप डिवाइड हो गए हैं। एक है यार जो काशवी एंड स्काउट के साथ में है, एक जो है वो थक के साथ में है। तुम्हें पता होगा पहले यार स्काउट एंड काशवी दोनों ही ऐसे ट्यूबल के क्रिएटर्स हुआ करते थे, लेकिन अभी कुछ ही टाइम पहले भाई यार स्काउट ने अपना एक मैनेजमेंट चालू कर दिया है यार रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स नाम से, जहाँ पर भाई काशवी अभी आ चुकी है। तो अभी ये पूरा ही मैटर भाई स्काउट काशवी वर्सेस थक के बीच में हो गया है, जहाँ पर भाई काफी कलेश भी हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी तुम्हारा क्या रिएक्शन है कमेंट्स में जरूर बताना। हालांकि थक एंड ऑल्सो ऐसे ट्यूबल के ही दूसरे मालिक गोल्डी भाई के साइड से कोई रिप्लाई तो नहीं देखने को मिला, लेकिन हाँ भाई सीन काफी खराब हो सकता है इसके बारे में। बाकी तुम्हारा क्या रिएक्शन है कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ, बात कर लेते हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट ने एक ब्रांड को काफी बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। मैंने तुम्हें बताया था कल वाली वीडियो में कि फ्लाइंग बीस्ट के रिलेटेड एक ब्रांड जो है वो निगेटिव पीआर करा रही थी, जिस ब्रांड का नाम मसल ब्लेज है। तुम मसल ब्लेज को यार ऑलरेडी जानते होगे, काफी बड़ा प्रोटीन ब्रांड है जो कि भाई काफी सालों से मार्केट में रूल कर रहा है। लेकिन जब से भाई फ्लाइंग बीस्ट ने अपना प्रोटीन ब्रांड लॉन्च किया बीस्ट लाइफ नाम से, तो अभी कुछ ही दिन पहले से ही भाई जो मसल ब्लेज है वो कुछ निगेटिव पीआर करा रहा है फ्लाइंग बीस्ट के रिलेटेड, उनके बीस्ट लाइफ ब्रांड के रिलेटेड, जहां पर भाई काफी सारे क्रिएटर जो है वो फ्लाइंग बीस्ट के ब्रांड बीस्ट लाइफ को यार बिना बात के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फेक वीडियोस बना रहे हैं। तो अभी इसी चीज पे काफी बड़ा एक्सपोज ड्रॉप किया है भाई यार फ्लाइंग बीस्ट ने, जो कि दूसरा वीडियो उन्होंने अपलोड किया है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। एक इतनी बड़ी ब्रांड एक छोटे से स्टार्टअप को दबाने की कोशिश कर रही है। अगर तुम पिछले 9-10 साल से फिटनेस में हो तो तुमने ये एड जरूर देखा होगा, और अगर तुम नहीं समझोगे, ये सिर्फ एक कैंपेन नहीं था, ये एक होप थी हर उस बंदे के लिए जो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अकेले दुनिया से लड़ रहा था। एंड भाई दिस पार्ट वाज माय फेवरेट। भाई मेरे जो पायलट फ्रेंड्स और क्रू थे वो रात को पार्टी करते थे एंड मैं चुपचाप अकेले सोता था, क्योंकि सुबह मेरी ट्रेनिंग होती थी। एंड दे वर लाइक भाई इतना अच्छा कमा रहे हो, अगर लाइफ एंजॉय भी नहीं करी तो क्या फायदा। एंड आई वाज लाइक तुम नहीं समझोगे। 2017 में मसल ब्लेज ने जिद लॉन्च किया था। वो एक कैंपेन नहीं था, वो एक मूवमेंट था। और आज मसल ब्लेज ने एक और कैंपेन लॉन्च किया है बीस्ट लाइफ के अगेंस्ट। रील्स बनवा रहे हैं हमारे अगेंस्ट, नेगेटिव पीआर करवा रहे हैं, हमारे कैप्शंस को मॉर्फ करके फेक स्क्रीनशॉट्स लगा के एक इतनी बड़ी ब्रांड एक छोटे से स्टार्टअप को दबाने की कोशिश कर रही है। शायद हम कुछ सही कर रहे हो। और अब जब ये कैंपेन एक्सपोज होने लगा है तो जो ब्रांड कहती थी तुम नहीं समझोगे, आज वो डर रही है कि लोग कहीं समझ ना जाए। जिसने कभी लोगों को अपनी जिद पे खड़ा होना सिखाया था, आज वो दूसरों की जिद से डर रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी जिद अब मर चुकी है और हमारी शुरू हुई।
बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं आमिर खान के बारे में। तुम्हें पता होगा अभी यार सोनम वांगचुक जो है वो भाई अनशन यानी कि हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं भाई एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन लेने के लिए, लेकिन अभी के टाइम पे भाई गवर्नमेंट के साइड से कोई भी रिप्लाई वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। एंड ऑल्सो तुमने अभी यार एक र्यूमर भी सुना होगा जो 3 इडियट्स मूवी थी जिसमें भाई आमिर खान भी स्टारिंग थे मेन एक्टर की तरह, वो मूवी भाई यार सोनम वांगचुक के ही ऊपर बनी थी। तो यही सेम सवाल भाई अभी रिसेंटली आमिर खान से भी पूछा गया, जब पर भाई आमिर खान जो है वो इस चीज को प्रॉपर डिनाई कर दिया, कह दिया कि 3 इडियट्स मूवी जब हम लोग बना रहे थे उस टाइम पे मुझे सोनम वांगचुक के बारे में पता भी नहीं था कि ये बंदा कौन है। अब इसके वजह से भाई काफी बड़ा लफड़ा क्रिएट हो चुका है। मैं तुम्हें वो वीडियो दिखा देता हूँ। Oh, thank you. It was a film that, of course, has had a deep impact for us when we were growing up, and you were inspired by a certain person, Sonam Wangchuk. That's what I'm told. No, that's not true actually. No. No. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film 3 Idiots. I know that I saw a video of Chatur. Yeah. Just recently he said that Yes. I've seen it too. no, he's wrong. Maybe that's what Chatur was thinking. But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat, who are the two writers, nor I, we didn't know about Mr. Sonam. However, what Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of 3 Idiots for us to respect him and the work that he does. But what do you have to say anything about this? Just from a factual point of Yeah. view, I wanted to That's tell you it. that I neither It's Raju never been nor I- clarified before this. Yeah. अब बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं लॉकअप के बारे में। तो भाई लॉकअप शो के रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। बेसिकली अभी जो यार रीसेंट एपिसोड आया उसके प्रोमो में दिखाया गया कि भाई कल के दिन जो लॉकअप का एपिसोड आएगा यानी कि जजमेंट डे सैटरडे के दिन, उसमें भाई योगेश रावत का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो भाई अभी एक पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पर भाई एक बंदा जो है जो कि योगेश रावत का फैन है वो भाई यार जेलर्स को बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज करा है, बेसिकली रितेश देशमुख एंड फराह खान को। एंड भाई अब्यूजिव लैंग्वेज का भी यूज किया जा रहा है फराह खान के लिए, जो कि काफी बेकार चीज है। बेसिकली उस पोस्ट में लिखा गया 84 कैमरास नॉट वर्किंग एनीमोर दैट you guys cannot see the disgusting shitty comments passed by Shreya and Shilpa to Shivangi. They are continuously going away below the belt talking about a girl's character on international platform and you all are not even calling them out of it. If Akanksha's mistake was made such a big deal and called out point for point, then why are you guys ignoring theirs when theirs are much worse? Why the selective biasness? Basically यार इस बंदे ने यही कहा कि फराह खान जी कि श्रेया कालरा एंड शिल्पा शिंदे ओपनली भाई शिवांगी जोशी के कैरेक्टर के बारे में बात कर रही हैं, उनके वर्जिनिटी के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन आपने कुछ भी नहीं बोला। तो इस चीज पे फराह खान ने रिप्लाई किया, वो कहती हैं प्लीज वॉच जजमेंट डे देन राइट एंग्री लेटर्स। बेसिकली फराह खान ने कहा कि कल का जजमेंट डे देख लेना, उसके बाद ही जज करना। बेसिकली उनके वर्डिंग से तो यही लग रहा है कि उन्होंने भाई क्रिटिसाइज किया है शिल्पा एंड श्रेया को, पर हो सकता है कुछ भी। लेकिन हद तो तब हो गई जब इसी वाले कमेंट के नीचे भाई फराह खान को एक बंदा गाली देने लगा भाई लेजिट। मैं तुम्हें वो कमेंट भी दिखा देता हूँ जो कि चीज भाई काफी गलत है। चलो मानता हूँ भाई योगेश रावत एलिमिनेट हो गए हैं, लेकिन भाई जेलर्स को इस तरीके से भाई यार गालियां वगैरह देना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस चीज के रिलेटेड भाई आकांक्षा चौधरी के भी पॉडकास्ट चैनल पे एक पोस्ट आया जहां पर भाई लिखा जाता है कि भाई जेलर्स एंड जजेस को भाई कुछ भी मत बोलो, हेट वगैरह मत दो, वो सिर्फ और सिर्फ भाई अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनको ज्यादा आइडिया वगैरह नहीं होता है। मैं भी तुम्हें यही कहना चाहता हूँ। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। तो अरविंद केजरीवाल ने सोनम वांगचुक के बारे में एक ऐसा पोस्ट कर दिया जो कि भाई यार फिर से उनका मीम मटेरियल बन चुका है। बेसिकली उन्होंने एक ट्वीट किया जहां पर भाई उन्होंने सोनम वांगचुक की जगह सोनिया वांगचुक लिख दिया। तुम लोग देख पा रहे हो कि उनको भाई मल्टीपल ट्रोल्स का सामना करना पड़ रहा है, तुम लोग देख ही पा रहे हो। तो अरविंद केजरीवाल को भी यार थोड़ा सा सोच समझ के ट्वीट वगैरह करना चाहिए भाई। बाकी तुम्हारा क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलो गाइस इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक कितनी न्यूज थी, आगे जो न्यूज मिलेगी मैं आप लोगों ने बता दूंगा। और हर के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। एक सेकंड लगता है करो सब्सक्राइब, यहाँ पर मैं आपको डेली यूट्यूब कम्युनिकेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज सबसे पहले देता हूँ। मैं मिलता हूँ तो नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।